बारान रहमत, आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज तो सबा ने यहाँ पर पूरी एक डेजर्ट्स की दुकान लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबा, आज तो आपने पूरी अपनी जो आपकी ब्रांड है ना लिल बिट बाय सबा, वो आपने पूरा इधर ही मुझे लग रहा है खोल दिया है। ये कौन कौन से की डेजर्ट्स हैं ये बताएं जी हमें। मैंने ओके सो ये लोटस चीज़ केक है, ये ओरियो चीज़ केक है, और ये ब्राउनीज़ हैं, ये कपकेक्स हैं, और ये ट्रफल्स हैं। अरे वाह, ये तो पूरी इन्होंने ईद की तैयारी अभी से कर दी। मैं तो सोच रहा हूँ कि बाद में घर ले जाऊँगा, कल मेहमानों के काम आ जाएंगे। अच्छा, ख़राब तो नहीं हो जाएंगे अगर हम ले जाएं यहाँ से बगैर खाए? अच्छा नहीं, डिज़र्ट्स की अच्छी बात ये होती है कि आप उनको स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में और फ्रिज में, जिस हिसाब का वो डिज़र्ट है तो वो अच्छा चल जाता है। अगर फ्रीज़र में है तो नॉर्मली 2 से 3 महीने चल जाएगा। 2 से 3 महीने चल जाएगा, वाह। अच्छा, ये जो ये क्या, ये खीर टाइप लग रहा है मुझे, इसमें है क्या? ये खीर नहीं है, ये चीज़ केक है। चीज़ तो केक मैंने इसके अंदर लोटस स्प्रेड यूज़ किया है और लोटस कुकीज़ यूज़ किए हैं। और ये जो इसके अंदर ये तो ये क्रीम क्रीमी लग रही है, yes, इसके अंदर कुछ है इसके अंदर? हाँ, इसकी एक लेयर यहाँ से दिख रही होगी आपको नीचे, हाँ। बेस में भी है। और ये मुझे क्या लग रही है, ब्राउनीज है। यस। और ये चमचम स्ट्रॉबेरी कपकेक्स। स्ट्रॉबेरी कपकेक, ये इस तरह की चीज़ें आती है ना, गुलाब जामुन, और ये हमें तो यही वर्ड्स आते हैं ना, हमें नहीं पता भाई हम क्या करें। इन लोगों ने नए नए नाम रख दिए हैं और ये बड़े ज़बरदस्त से डेजर्ट इन्होंने बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह मिसबा, बहुत खूब। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारी नशिस्त में आती हैं और अपना हिस्सा डालती हैं। गालिबन 2018 में आप उम्रे पे गई थी और यहीं से शायद हमारी नशिस्त से होने के बाद गई थी जी। मेरा दूसरे दिन ही जो है मेरी फ़्लाइट थी। और कैसा रहा वहाँ का तजुर्बा? और रमज़ानुल मुबारक में, और वो भी फिर अल्लाह के घर के सामने, कैसा वो याद आता है तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं हमारे। जी तो बिल्कुल, और बिल्कुल अचानक मेरा जाना हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं 15-20 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट होगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। ये तो बस एक रात ऐसी आई और अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी घर पर। और फिर एकदम से जो है अम्मी ने कहा कि चल कल जो है ना वीज़ा लगवाने जाना है। और मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मेरे कि मतलब अल्फाज ही नहीं थे मेरे पास। फिर मुझे यासिर भाई ने जो है इस प्रोग्राम में नात पढ़ने के लिए बुलाया, मुझे और मज़ीद खुशी हुई। फिर जब मैं वहाँ गई तो मैंने वही कलाम जो यहाँ पढ़ा था, मैंने वही कलाम मैंने वहाँ भी पढ़ा। तो बस वो एक यादें जो है ना वहाँ फिर ताज़ा हो गई कि मतलब आपका भी एक ट्रांसमिशन वहाँ भी मेरे जहन गुमान में भी थी कि ये सब वहाँ पर भी तस्वीर के तौर पर जो है मेरे जहन में थी कि किस तरह से यहाँ हम कर रहे होते हैं लेकिन हमारे जो जहनों में ना वो वहीं का ही इमेज होता है। बेशक। आप यकीन माने, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब यहाँ पे कोई नात शरीफ पेश कर रहा होता है, कवाली पेश कर रहा होता है, तो हम उस गुमान में चले जाते हैं। और यकीन माने अपने आप को झंझोड़ना पड़ता है कि ज़ाहिर है आपने आगे एक नशिस्त को चलाना होता है, बोलना होता है, और कई दफ़ा अल्फाज साथ नहीं दे रहे होते, आपका दिमाग साथ नहीं दे रहा होता। तो शायद जो डॉक्टर जुनैरा वाली बात है कि जो क्लिक होता है वो यही होता है कि शायद ये क्लिक हो रहा होता है हमें और एक अंदर से फीलिंग होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप आती हैं। मोहसिन भाई, जैसे रमज़ानुल मुबारक में हम रोज़े रखते हैं, उसके बाद कौन से वो नफली रोज़े होते हैं जिनका सवाब हमें पूरे साल मिलता है? बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा सवाल आपने किया। ईद उल फितर के बाद, यानी ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद के बाद 6 रोज़े लगातार आप रखें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस वार के मुताबिक जो 6 रोज़े मुकम्मल करता है, अल्लाह ताला उसे पूरे साल का सवाब अता फरमाता है। तो मालूम ये चला कि आप 6 रोज़े कर लें तो पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब, और सिर्फ रोज़ा रखने का सवाब ही नहीं मिल रहा। एक बात है कि हम अमल नहीं कर रहे लेकिन हमारे अकाउंट में वो पैसे जमा हो गए। तो इसी तरीके से 6 रोज़े रखें, लेकिन 365 के बजाय आप ये देखें कि सिर्फ 6 दिन निकाल दें, तो आप 360 जो दिन है, यानी कि या 364 या 44, वो तमाम आपके जो है दिन रोज़े के लिहाज से गुजर। अच्छा, ये तो हर दिन आपका रोज़ेदार वाला दिन, हर दिन आपका रोज़ेदार आप कहलाएं। हालांकि आप रोज़ेदार नहीं है, लेकिन हर दिन आप रोज़ेदार कहलाएंगे। अच्छा, ये ईद के तीसरे दिन के बाद से रख सकते हैं? दूसरे दिन के बाद से। तो ये पहले दिन 3 दिन की होती है, 2 दिन की होती है? ये तो 3 दिन की होती है ना ईद। देखिए, शरई तौर पे जो देखा जाए ना, ईद जो पहला दिन जो है ईद उल फितर का है, 2 दिन जो है वो अकाबरीन या सुन्नत या जितने भी हमारे सूफिया हैं या हमारे औलिया हैं या हमारे जितने भी अकाबरीन हैं वो 3 दिन मनाते हैं, खुशी के जो 3 दिन होते हैं। लेकिन पहले दिन जो ईद उल फितर का दिन है, इस दिन जो ज़ाहिर सी बात है, फितर के माने होते हैं तोड़ने के, जिसके मतलब होता है कि आज हमने रोज़ा तोड़ दिया है। तो इस वजह से आज के दिन रोज़ा रखना शरीयत ने हराम करार दिया। ईद के बाद जो दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, आप उसके बाद
लगातार रोज़े रख सकते ठीक है जी। अब ये देखें ना कि अल्लाह ताला हमसे कितना प्यार करता है। पूरे रमज़ान हमें बम्पर ऑफर दी हुई होती है, एक नेकी करो कई गुना सवाब, और रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने के बाद भी अल्लाह मियाँ ने बम्पर ऑफर रखी हुई है। हाँ। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो रब है वो हमसे कितना प्यार करता है। अब सोचना ये है मुसलमानों के क्या हम पूरा कर रहे हैं वो फ़र्ज़ जो हमें कहा गया है। अच्छा जी, इस वक्त सेट पे बड़ी दो प्यारी बच्चियां मौजूद हैं जिन्होंने पहने हुए एक जैसे कपड़े, और वो हैं सबा के मेहमान। सबा, मिलवाइए अपने मेहमानों से। थैंक यू शायरी। और यस, बहनों ने सेम कपड़े पहने हैं, आपने बोला है तो मैंने रियलाइज़ किया है, प्यारे लग रहे हैं आपके कपड़े। आप लोग बहने हो? जी। सही है। आपका नाम क्या है? वानिया फैसल। वानिया। और आप? अलीज़े फैसल। अलीज़े फैसल। वानिया डांटती है आपको? डांटती है। हम कौन सी क्लास में हो वानिया? 5 में हो। और कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा उर्दू। उर्दू अच्छा लगता है। अच्छा, अब ईद इसके अलावा- के तो पूछे, ईद की तैयारी ईद की मैं वो उस पे आने लगी हूँ, उस पे आने लगी हूँ। अच्छा सही है। हाँ, हम ये ईद का बताओ। चलो, ईद की हो गई है तैयारी आपकी? जी। हाँ, क्या किया है? ईद के मैंने बहुत सारे कपड़े लिए हैं, ज्वेलरीज माशाल्लाह। ली अरे हैं। ज़बरदस्त। कौन से कलर्स? ग्रीन कलर। Okay. ग्रीन कलर का एक लिया है, Green और एक और मेरा मतलब इस ऐसे ही है, ब्लैक कलर का है, और एक पिंक कलर का है, और नाइस। एक पर्पल कलर का है। वाह भाई, आपके बताओ, आपके कौन से कलर्स हैं? ग्रीन। ग्रीन और बस बस इससे शेयर करना क्या? इनके मतलब हम दोनों के सेम है। ओह अच्छा, आप लोग ये करते ईदी हो। कितनी जमा होती है भाई? ये तो ईदी कितनी पूछें। जमा होती है? 5-6,000। अरे माशाल्लाह। थोड़ी सी मुझसे शेयर कर लेना, मुझे अमीर कोई बच्चे हैं नहीं। भाई। 5-6,000 हमारे तो मुश्किल से ये सही है। 500 होते थे, मुश्किल से, वो भी खींच के। ये भी सही है। क्या करती हैं ईदी का, ये पूछें। ईदी का क्या करते हो आप? ईदी का हम लोग कुछ ज्वेलरीज ले लेते हैं, ईद मतलब ईदी की, और या कोई टॉप्स ले लेते आपकी हैं। अम्मी नहीं लेती? अम्मी ले लेती हैं, अम्मी मतलब लेके अम्मी खरीद लेती हैं हमारे लिए चीज़ें। अच्छा, ये भी हेलो, अम्मी अपने लिए खरीद लेती हैं? हमारे लिए अच्छा, मैं समझा अम्मी अपने लिए खरीद लेती। इनसे पूछेंगे तो टॉयज खरीदती होंगी क्या, या ये भी आप अभी से क्या ज्वेलरी लेते की हो शौकीन ईदी है? से? टॉप्स। टॉप्स लेती हो? टॉप नाइस। अच्छे लगते हैं। टॉप्स अच्छे लगते हैं आपको भाई। इस दफ़ा कुछ और भी लेना। सही है, कोई और ज्वेलरी ले लेना। चलो सही है। इसके अलावा अच्छा भाई, अब ये मुझे बताएंगे ईदी से जो आपकी अम्मी ले लेती हैं, चले वो तो आपने बता दिया, आपकी ज्वेलरी आ जाती है, उससे कोई आप टॉयज वाइज का शौक नहीं है आपको? आप तो इतनी सी हैं, टॉयज का शौक है? अबू दिला देते हैं इसको वो टॉयज। अब्बू दिला देते हैं, जी। आपको नहीं दिलाते? मुझे टॉयज का शौक नहीं है। अरे अच्छा, बड़े होकर फिर बड़ी आपने हो क्या गई सोचा ना। भाई क्या बनेंगी? अच्छा चले, एक बड़े होकर छोड़ेंगे, बताएं खानदान में सबसे ज्यादा ईदी कौन देता है? अरे ये अच्छा सवाल है। मामू और चाचू। कितनी देते हैं? 1000। अरे वाह, माशाल्लाह। कहाँ होते हैं वो ईद के दिन? हमें भी बताएं। और आपको भी इतनी ईदी मिलती है? हैं? इनको 500 मिलते हैं। आपको कम मिलती है? क्यों? छोटू छोटी है? भाई नहीं, ये तो गलत बात है। मामू का नाम क्या है आपके? शायद मामू। शायद मामू, ये तो गलत बात है। ये तो मतलब ये इसमें नहीं होता छोटा बड़ा, बस ठीक है, आप दोनों को बराबर दें, मतलब 1000 रुपये दें दोनों बच्चियों को। और बड़ी खुशी होती है मुझे इन बच्चों को देख के। 30 दिन हमने बच्चों को देखा और सबके लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, चाहे लड़का हो या लड़की। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए भी बहुत नाम रोशन करें, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहें। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, और जब आप बड़े होकर कुछ बन जाएं तो हमें ज़रूर याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा आप। और आप तो मुझे लग रहा है अभी से भूल जाएंगी, तो भूलिएगा नहीं। आप देख रहे हैं कि टेबल पे इस वक्त कितने सारे डेजर्ट लगे हुए हैं कि इनको देख के ही जो है वो पेट भर गया है। अच्छा, 30 दिन हमारे साथ सबा आफ्ताब मौजूद थी। बड़े इन्होंने हमें लजीज़ खाने खिलाए, वेट भी हमने इस वजह से काफ़ी पुट ऑन कर लिया, और बड़ा अच्छा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा। सबा ये बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन टीम, बेहतरीन लोग, ज़बरदस्त रहा। इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। अच्छा, ये इंशाल्लाह। आप बताएंगे, आपको ये जो बच्चों का सेगमेंट था उससे आपने कुछ मज़ा आता था आपको बच्चों को सेगमेंट करने में? हाँ आता था। थोड़ा सा बच्चों के साथ मुझे भी एनजाइटी हो रही होती थी, बट हो जाता था। बच्चे अच्छे होते थे और हम लोग मिल बांट के हो जाता था। आप जो हेल्प कर रहे होते थे तो बच्चे अच्छे होते थे तो हो जाता था। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं कि ईद की क्या, आप तो ज़ाहिर है पूरे वक्त यहाँ बिजी नहीं, आज 30वां रोज़ा है, ईद की तैयारियाँ आपकी हुई नहीं हुई कुछ भी? ईद की इस पॉइंट पे फिर आई एम ग्रेटफुल कि आई हैव अ सिस्टर हु कैन टेक ओवर जब मैं नहीं होती हूँ। तो उसने किया है, उसने मेरे पीछे तैयारियाँ कर ली हैं। किस कलर का सूट लिया आपने, बताएं? मेरा फेवरेट वैसे कॉम्बिनेशन ग्रे और रेड होता है, या कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स होते हैं ना, कोई एक लाइट कोई एक डार्क के साथ। तो यस, ग्रे एंड रेड दिस टाइम।
अच्छा, ये वैसे जो ज़ाहिर सहरी ट्रांसमिशन किसी भी दफ़ा आपने पहली दफ़ा करी तो कुछ जब आ रही थी तब कुछ एंजाइटी या कुछ प्रेशर था कि भाई खाना का किस चीज़ पे पकेगा, कैसे होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं? हमें तो आज तक होती है, जब भी हम कोई ट्रांसमिशन करने जाते हैं डे फर्स्ट बहुत एंजाइटी हो रही होती है, तो आपका कैसा? मुझे ये होता है कि खाने रिलेटेड एंजाइटी नहीं होती है, क्योंकि वो मुझे अपना पता है कि आई कैन डू दैट। बाकी जैसे जिस तरह से रिलायंस आ जाती है ना दूसरों के ऊपर, फिर वहाँ पे होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, सब बहुत हेल्पफुल रहे, टीम बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छे से हो गया, अल्लाह का शुक्र है। सारी चीज़ें अच्छे से बहुत हो। ज़बरदस्त। और आज आपने ये इतना जो मीठा बना लिया है, आप क्या चाह रही हैं कि मतलब ईद के दिन हम जो है और हैवी आएँ? ये तो बड़ा हैवी होता है ये। बस ईद पे हम मीठा खाते हैं और एक्सप्रेस करते हैं अपनी खुशी मीठे के थ्रू ही, तो आप बनाएं और शेयर करें, सारा घर में नहीं खाएं, उसको बांट दें। बांट दें। अच्छा, ये वन बाइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये वन बाइट जो आपने ये रखा हुआ है, ये वन बाइट का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कुछ इस तरह से आया था कि मेरे वालिद साहब जो हैं उनको डायबिटीज़ है पिछले 6 साल से, और घर में जैसे मीठा बनता है तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि नहीं खा सकता हूँ या कम खाना है या जो भी, तो या अगर मैं कभी बना के रख देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिश रेडी है ना, तो मैं अगर देखूंगी कि वो छेड़ा ही नहीं है, किसी ने हाथ नहीं लगाया है, तो मैं पूछती हूँ ना कि अब्बू आपने खाया नहीं, चखा नहीं, थोड़ा सा चख लेते, तो बोलते नहीं वो इतना अच्छा लग रहा था, मैंने ख़राब नहीं किया उसको। तो मैं उससे फिर मुझे होता था कि फिर यानी कुछ इस तरह का हो कि खा भी लिया जाए और ख़ूबसूरती भी ना ख़राब हो एक बाइट, और इससे फिर आप अपनी कैलोरीज भी कंट्रोल कर सकते हैं, मीठा ज़्यादा खाने वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये सब कुछ 6 साल पहले की बात है, फिर उस पर वर्किंग करते करते ये बड़ा एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि दिल चाह रहा होता है मीठा देके खाने का, लेकिन फिर वो इतना बड़ा केक होता है, सोचते हैं कहाँ से इसमें छुरी मारें, फिर वो घर में भी पकड़े जाते हैं ना कि किसने काटा है। तो इस वजह से ये वन बाइट वाला सही है, गिन के थोड़ी रखता है कोई। और ये मुझे यकीन माने गुलाब जामुन, चमचम, इन चीज़ों की फील आ रही है, सोन हलवा, ये हम लोग ज़्यादा इस तरह की मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। डॉक्टर ज़ुनैरा, अक्सर लोग ईद के सारे रोज़े रखते हैं लेकिन ईद उल फितर की नमाज़ स्किप कर जाते हैं, तो ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ना लाजमी है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से तो काफ़ी रिकमेंडेशन है, ख़वातीन पर उसको लाजिम नहीं किया गया। गो कि अहद रिसालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ज़माने में आपने ये तालीम फरमाई कि अपने औरतों को, बच्चों को लेकर ईदगाह की तरफ जाओ, तो बहुत सी ऐसी हमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि अव्वल दौर में ये भी आपने सुना होगा कि ख़वातीन जमात में नमाज भी अदा करती थी, कुछ सेग्रीगेशन था, कुछ उनकी अपनी रूलिंग अलग थी, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर हालात कुछ इस किस्म के होने लगे कि अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़वातीन बेहतर है कि घरों में नमाज अदा कर लें। तो ये ज़रूरी है कि मर्दों को तो बिल्कुल नमाज पे जाना ही चाहिए, क्योंकि देखिए इस नमाज की क़ज़ा भी नहीं है और इसको आप घर में भी नहीं पढ़ सकते सही बात ईद की। बल्कि एक मिसकॉन्सेप्शन था, हम भी बचपन में इसको समझते थे कि बहुत सी हमारी बहनें समझती थी कि चलो हम घर में ईद की नमाज़ पढ़ लेंगे। ईद की नमाज ईदगाह में ही अदा होती है, वो घर में नहीं हो सकती। नवाफिल पढ़ना चाहे सवाब के लिए ईद के दिन तो पढ़ सकते हैं। तो ख़वातीन के लिए कोई एहतमाम होता होगा कि ख़वातीन एक जगह जमा होकर पढ़ लें? अगर किसी जगह पर नहीं, अगर किसी जगह पर ऐसी, अब तो माशाल्लाह काफ़ी, जैसा हम बाहर के ममालिक में तो ख़वातीन के लिए भी होता है, बंदोबस्त होता है, वहाँ एक ट्रेंड है कि ख़वातीन वहाँ जाती हैं मसाजिद में, उनके पोर्शंस अलग होते हैं, उनकी एंट्रेंस अलग होती है, एग्ज़िट अलग होता है, तो वो जाकर नमाज बाजमात अदा करती हैं। लेकिन इमामत इमाम साहब ही करवाते हैं, जो मेल हमारे इमाम साहब हैं वो ही करवाते हैं, कोई खातून नहीं करवाती। तो अगर इंतज़ाम है तो बिल्कुल जाया जा सकता है, तमाम एहतियात जो उसको मलहूज़ रखते हुए। ठीक है मोहसिन भाई, जो मर्द हजरात हैं क्या उन पर ईद की नमाज वाजिब है? वाजिब है। ठीक है, और इसकी फजीलत क्या ईद की नमाज की? बहुत अच्छी सवाल किया। अच्छा, एक और आपके सवाल से जवाब मैं बात करता चलूँ। जैसे पहले आपने बताया कि शवाल के जो 6 रोज़े होते हैं, जी। तो इसमें एक वजाहत मैं और कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा महीना शवाल का होता है। अल्लाह की रहमत देखिए, अगर आप 30 दिनों में कोई 6 दिन मुख्तस कर लें तो अल्लाह ताला पूरे साल का सवाब आपको देगा। ये नहीं कि लाजमी आप दूसरे दिन से रोज़ा रखना शुरू कर दें, आप 6 रोज़े रख लें। और ऐसा भी है कि यानी कि अगर आप एक दिन बाद एक दिन भी रख लें तब भी आपको पूरे साल का स्वाब मिलेगा। लेकिन कोशिश ये की जाए, अफजल आला ये है कि 6 रोज़े लगातार रखे जाएं और ईद के बाद फ़ौरन रखे जाएं। अब आपका सवाल ये कि देखिए ईद उल फितर जो है वो वाजिब है, और वाजिब का अयादा कर, जो वाजिब जो है वो जो छोड़ता है तो वो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है, और ये मर्दों पर है लाज़िम मलज़ूम। हाँ, औरतों के लिए कोई अहाता बना दिया जाए
तो इमामत तो मर्द ही करेगा जब इमाम है, हाँ उसके अहाते के अंदर ख़वातीन शामिल हो सकती हैं। आपने जो दूसरा सवाल फजीलत किया, का मैंने फजीलत पूछा। क्या है? फजीलत ये कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मोमिन मुसलमान ईदगाह की तरफ जा रहा होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को ऐलान करता है, फरिश्तों आज मजदूर की मजदूरी देने का दिन है। आहा। सुभान आज वो दिन है कि जिन्होंने रोज़े रखे, जिन्होंने तरावियाँ पढ़ी, आज जो मुझसे ये मांगेंगे ना मैं अता कर दूंगा, माशाअल्लाह। और अता ही नहीं करूंगा बल्कि आज मैं इनके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। तो जब बंदा मोमिन अल्लाह के घर की तरफ जाता है, ईदगाह में जाता है, और ईदगाह में जब नमाज पढ़कर निकल रहा होता है तो खुशखबरी मिल रही होती है उसको। क्या खुशखबरी मिल रही होती है? खुशखबरी ये होती है कि अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। खुशखबरी ये मिल रही होती है कि अल्लाह ने उसकी जन्नत के दरवाजे खोल दिए, और आज जो वो दुआ मांगेगा ना अल्लाह रद्द नहीं फरमाएगा। अरे सुभान अल्लाह। अच्छा मोहसिन भाई, ये चाश की नमाज क्या होती है? देखिए, एक होती चाश, होती कि इशराक। देखिए मिसाल के तौर पे ज़वाल से पहले पहले दो नमाज़ें नाफिल होती हैं। अब इन नवाफिल को आप, एक होती सूरज निकलने के फ़ौरन बाद पढ़ा जाता है, एक उससे थोड़े लम्हे जो ज़वाल से पढ़ा जाता है। तो ये नफिल नमाज़ें हैं, तहज्जुद हो, चाश्त हो, इशराक हो, ये तमाम नवाफिल इसलिए पढ़ी जाती हैं कि आपके दर्जात बुलंद हो जाएं। एक फ़ज़ाइल, मिसाल के तौर पे हम नमाज फ़र्ज़ तो पढ़ते हैं ना, लेकिन अगर एक बंदा मिसाल के तौर पे ओवर टाइम कर ले तो क्या उसकी इनकम बढ़ जाती है? तो इसी तरीके से जब बंदा तहज्जुद की नमाज है, इशराक की नमाज है, चाश की नमाज है, ये नवाफिल इबादत करता है तो वो बंदा अल्लाह का मुकर्रब बंदा कहलाता है, यानी वली बंदा कहलाता है। तो ये नमाजें बंदे को अल्लाह के करीब करती हैं, तो ये नवाफिल नमाज। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुनहरा, कुछ हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़े परेशान कौन होते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि जी परफ्यूम लगाएं, ठीक है, आप जब जाते हैं खुशबू लगा के जाएं, लेकिन कुछ लोगों के ब्रांडेड परफ्यूम होते हैं, उसके अंदर अक्सर ये होता है कि अल्कोहल मिला हुआ होता है, तो क्या वो परफ्यूम लगा के हम नमाज़ पढ़ सकते हैं? देखिए, ये कुछ चीज़ों में हम लोगों का, जैसे आपका मोबाइल होता है ना, तो उसमें सिस्टम को अपडेट करने की ज़रूरत होती है, और इसी तरह से आपका अगर पीसी है उसको भी अपडेट करने की ज़रूरत होती है। आप पिछले सिस्टम के हिसाब से चलते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें कंपैटिबल नहीं होती उसमें, क्योंकि आपने अपडेट नहीं किया हुआ। तो ऐसे ही कुछ दीनी मालूमात ऐसी हैं कि उसमें भी थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है। पुराना कॉन्सेप्ट माशाअल्लाह, लोगों का यही ज़बरदस्त। था कि शायद परफ्यूम लगाए तो नमाज नहीं होगी, नहीं। क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। तो इसका क्लियरली फतवा ये है कि अल्कोहल का फिजिकल इंटेक हराम है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो चीज़ एवोपरेट हो जाती है, जो चीज़ उड़ जाती है, उसका तो वजूद ही नहीं रहा वैसे भी। तो परफ्यूम के अल्कोहल से कोई वजू पर या तिहारत पर फ़र्क नहीं ठीक है। पड़ता। इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे आप लोगों से, क्योंकि एक बड़ा अहम सवाल है, और ये अक्सर लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि यार तुमने ये वाला परफ्यूम लगाया है तुम्हारी नमाज में हुई, जो बहुत हमें अच्छा बिला सवाल। वजह कंफ्यूज करते हैं। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर।